आप देख रहे हैं न्यूज सम्राट और मैं हूं विनोद शर्मा। नारी तू ही नारायणी है, इस कार्यक्रम को लेकर मेरे साथ है गंगापुर नगर परिषद की पूर्व चेयरमैन गीता देवी नरुका। पति और 2 जवान बेटों की मौत के बाद जीवन निराश हो गया, लेकिन इसके बाद राजनीति में कदम रखा अपने बड़े बेटे दीपक नरुका के सहयोग से, और उसके बाद विकास की एक ऐसी कायाकल्प की है तो गंगापुर सिटी में आज इनका नाम बड़े सम्मान के साथ दिया जाता है। गंगापुर सिटी में अनेक जो विकास के कार्य की शुरुआत गीता देवी नरुका ने की है। पूरे राजस्थान में जो सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया गया था वो था रात्रिकालीन सफाई का। रात्रिकालीन सफाई कैसे हो, क्या इसके लिए होना चाहिए, इसका पूरा प्लान गीता देवी नरुका के पास है। और नगर परिषद का जो आप कार्यालय देख रहे हैं चमचमाता, वो भी इनके कार्यालय में कार्यकाल में यहाँ पर आया है। आप बड़ी बात ये भी देख रहे हैं गीता देवी नरुका बचपन से राजनीति में शौकीन थी। शादी हुई, बच्चों को पालन पोषण किया, राजनीति में आने का फिर कोई मकसद नहीं था, लेकिन एक डिमांड उठी कि आपको राजनीति में आना चाहिए, गंगापुर के लिए कुछ करना चाहिए। उसी दौरान 2 बच्चों की मौत भी हो जाती है, लेकिन बाद का जो कार्यकाल एक ऐतिहासिक कार्यकाल है। गीता देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं जानना चाहता हूँ राजनीति में आपने कदम क्यों रखा, इसके पीछे क्या कारण रहा? राजनीति का मुझे बचपन से ही शौक था, और फिर 2005 में जनवरी में मेरा 3रे नंबर का बेटा नहीं रहा था, तब मैं मायूस हो गई थी, मतलब डिप्रेशन में आ गई थी। उसके बाद मैं कमरे में से भी नहीं निकलती थी, तो बड़े बेटे दीपक ने सोचा कि इनको किसी काम में लगाया जाए जिससे इनका मतलब रुचि हो ऐसे काम में। तो इन्होंने मुझे चेयरमैन का चुनाव लड़ाने का मतलब पार्षद बनाने के लिए खड़ा किया था, लेकिन मुझे पार्षद का चुनाव भी नहीं लड़ना पड़ा। मैं निर्विरोध चुनी गई थी उस टाइम। निर्विरोध पार्षद चुनी गई आप? जी। फिर उसके बाद हमारे उस टाइम 40 वोट थे जी। 40 में से मुझे 25 वोट मिले थे। हाँ। और सामने वाले को प्रकाश चेयरमैन के घर से थी, उनको 15 वोट मिले जी। तो मैं उसमें भी मैं अच्छी मात्रा में विजयी हुई थी 5। अब सीधे बात आते हैं कि आपके कार्यकाल का ऐसा कौन सा अच्छा काम है जिसको आप बतानी चाहेंगी? हमने रात्रिकालीन सफाई शुरू की थी जी। तो उसमें भी जो सफाई कर्मचारी रात को सफाई करते थे, तो उनकी सफाई हम देखने के लिए दीपक रात को मोटरसाइकिल लेके निकलते थे। बाजारों में भी जो दुकानें बंद हो जाती थी, उसके बाद जो नालियों में गिलास कचरा और पॉलीथीन वगैरह डाल देते थे, वो सब बाजारों में इंदिरा मार्केट और खारी बाजार और जो नया बाजार है, इसमें सब मुख्य सड़कों पर सारा कचरा रात्रि को, और मेन रोडों पर भी रात्रि को सफाई होती थी। लेकिन ये आपके कार्यकाल में पहली बार शुरुआत की गई थी? जी, पहली बार। ये आइडिया कहाँ से आया आपको, कैसे करना चाहिए? वो ऐसे आया कि दिन में सफाई करते तो वाहन निकलते, रात को वाहन भी कम निकलते और दुकानें भी बंद हो जाती, दिन में लोग बागों की आवाजाही रहती, इससे है ना तो हमको थोड़ी सफाई कर्मियों को भी परेशानी आती। उसके बाद पूरे राजस्थान में लागू हुआ है फिर ये? जी। और आपके कार्यकाल का विशेष काम कौन कौन सा रहा? हमारे कार्यकाल में जो ये उदय मोड़ से लेके और नहर रोड तक की मेन सड़क है जो, ये बहुत विवादों में खड़ी, हमने बहुत विवादों के साथ लड़ाई लड़के हमने मान लो कि ये सड़क बनवाई थी। दूसरा काम हमारा ये विजय पैलेस से लेके बंदरिया के बालाजी तक का रास्ता, जो कि मतलब बहुत गड्ढों में था, तो इसमें तो दिन में भी कोई चौमासा हो या ना हो पानी भरा ही रहता था, उसमें नालियों का सारा पानी आता था। और तीसरा ये बस स्टैंड भी हमने पक्का बनवाया, यहाँ पे वो ये टीन सेट भी लगवाए थे। ये काम करा है। मैं नारी तू नारायणी में कार्यक्रम कर रहा हूँ। ये जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की इनकी जब भर्ती हुई थी, वो आपका क्या एक विशेष योगदान रहा उसमें? वो मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसी साल आंगनवाड़ी का कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो उसमें मेरे को 40 तो विधवा और 40 मतलब परित्यक्ता और विधवा, इन लोगों को प्रायोरिटी थी इसमें। तो मैंने जितनी भी मेरे हिसाब से जितनी भी मेरे को लगा कि नहीं इनको जरूरत है, उन सबको मैंने बहुत सहयोग किया और उनको मैंने चुनाव में लाके और उनका चुनाव किया, मैंने चयनित किया। आपको अच्छा लगता है उनको देखकर? आपके मिलते हैं वो लोग? अच्छा, आज भी वो मुझे देखकर काफी खुश होती हैं कि आपकी वजह से आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं। हाँ जी। ये नगर पालिका का जो ऑपरेशन आया वो भी आपके टाइम पे आया?
वो क्या कहानी है, कैसे आया, क्या किया? कौन सा? नगर पालिका का जो ऑफिस नया बना है। ये नया ऑफिस, हम पुराने ऑफिस में जाते थे तो एक पहली बात तो ये कि वहाँ पे गाड़ी नहीं जाती थी। कोई बड़ा ऑफिसर, कलेक्टर वगैरह ये लोग भी आते थे तो उनको भी बाहर ही उतरना पड़ता था। हाँ। और मतलब वहाँ से पट्टियाँ चटक गई थी, काफी चूना गिर रहा था, सीमेंट गिर रही थी। तो वो बाबू भी ऐसे कहते थे हमको यहाँ बैठने में भी शर्म आ रही है जी। फिर हमारा मतलब मानस बना कि नहीं, नगर परिषद तो नहीं बननी चाहिए। तो जगह की भी शॉर्टेज थी। तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ी जमीन थी, थोड़ी हम लोगों ने और लेके फिर आपने नया काम शुरू नया कराया। काम शुरू किया। उसमें भी काफी विवाद था, लेकिन हम लोगों ने वो काम भी पूरा किया। गीता देवी जी लगभग 4 बार पार्षद रही हैं और कांग्रेस से रही हैं। कांग्रेस को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, लेकिन इस बार आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा वार्ड पार्षद जी का। हाँ। सही है ये बात? बिल्कुल सही। क्यों, क्या कारण आया, क्यों लड़ना पड़ा? मुझे टिकट नहीं दी गई। कांग्रेस का टिकट नहीं दिया गया। नहीं दिया। और आपको गीता जी एक बार मुझे जानकारी मिली कि आपको एक बार सस्पेंड किया गया था क्या? जी हाँ। कब किया गया, वो क्या कहानी है? वो कुछ कारण नहीं था, वैसे ही मतलब मैं कांग्रेस की पार्षद थी, बीजेपी में एक थे वो ब्रह्म सिंह जी, उन लोगों ने वैसे ही बनो के मेरे को सस्पेंड करवा दिया था। 2-3 महीने में सस्पेंड रही थी, उसके बाद मैं वापस आ गई थी। तो उस समय आपको दुख हुआ? हाँ, दुख हुआ था क्योंकि मेरा कोई कसूर ही नहीं था, गलती नहीं थी। हाँ। और फिर सस्पेंड किया गया था। कुछ प्रलोभन दिया आप लोगों ने पार्टी बदलने का, करने का, कुछ कहा? हाँ, ऐसा भी मेरे पास आया था प्रलोभन कि आप पार्टी चेंज कर लो तो आपको वापस, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं पार्टी लेकिन आपने पार्टी कभी चेंज नहीं करी? नहीं करी। अच्छा, आपने महिला उत्थान के लिए क्या विशेष काम किए? और महिलाओं के लिए हमारे ये मेहंदी का प्रशिक्षण और ब्यूटी पार्लर का, सिलाई का ये प्रशिक्षण दिए गए। और जो भी महिलाओं का समूह बना के और इन लोगों को भी काफी सहायता करवाई हमने। इन लोगों की काफी सहायता उस समय करा करती थी। आपके बारे में ये कहा जाता है कि अब उस समय आपको जो तनख्वाह मिलती है उसको नहीं लेती, गरीबों में मार देती, क्या सच्चाई है? जी बिल्कुल। क्या कहा, पता है क्या था उसमें? जैसे बहुत सी आती थी पहले, उस टाइम ये वृद्धावस्था पेंशन का वो नहीं था। तो वृद्ध महिलाएं या पुरुष जो भी आते थे कि हमको 100 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दो, तो हम उनको नाज या फिर पैसे दे दिया करते थे। तनख्वाह आप उनको ही मार दिया करती जी थी? हाँ। अच्छा गीता जी, ये बताएं, आपको, आप जब राजपूत समाज से हैं, पहली बार जब आप निकली जी। और नगर पालिका जब पहुंची हाँ। तो पर्दा प्रथा में गई या कैसे? बिल्कुल, मैं घूंघट निकाल के गई। घूंघट निकाल गई? तो ये घूंघट फिर कैसे हटा, क्या ये? क्योंकि आप तो इतनी हिम्मत कहाँ से मिली, कैसे? हिम्मत तो मेरे में थी क्योंकि मैं गुजरात से हूँ, लेकिन फिर वो यहाँ का भी समाज देखना पड़ता था कि भाई यहाँ का रिवाज है, तो जिस रिवाज के अनुसार जहाँ जैसा देश होता है वैसा भेष करना पड़ता है। तो फिर मैंने काफी मतलब शर्म सी महसूस होती थी क्योंकि पर्दा उठाना ऐसे ही नहीं होता। लेकिन फिर चेयरमैन बनने के बाद सभाओं में बोलना, सब लोगों का काम करना, तो वो पर्दा चला नहीं मेरा, तो मैंने पर्दा फिर पर्दा आपने हटा लिया। अच्छा, अब आपके उस पर आते हैं, गुजरात से हैं आप, पियर आपका। जी हाँ। तो स्कूल टाइम से आपको क्या शौक था राजनीति का? मुझे बचपन से शौक। ये शौक कैसे आया राजनीति का बचपन से? राजनीति का मालूम नहीं, मेरे अंदर एक जज्बा था। जब भी राष्ट्रीय गान होता था कोई भी, तो मतलब मेरे ना रोंगटे खड़े हो जाया करते थे कि मतलब मैं कुछ ऐसा करूं कि जो, मेरे फादर भी पुलिस में थे और एरोड्राम पे थे, तो वहाँ बड़े बड़े नेता वगैरह आया करते थे, तो मुझे ऐसे लगता था। और फिर दूसरी बात है, हमारे गुजरात में जो काम होते थे ना गुजरात में सफाई के और ये, तो मैं यहाँ देखती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि ये गंगापुर कितना गंदा है। अगर कोई ऐसा गुजरात जैसा ही मंत्री या कोई ऐसा विधायक आ जाए जो यहाँ की सफाई काया पलट दे, लेकिन किस्मत से मुझे वो मौका मिल गया मेरे। तो फिर आपने ये काम किया। हाँ, तो आप क्या अपने आदर्श लाल बहादुर शास्त्री जी को, नेहरू जी को मानते हो? बिल्कुल। क्या कहानी नेहरू जी की, जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हुई उस समय क्या था? लाल बहादुर शास्त्री जी जब गुजरे थे, पहले कोई ऐसे स्कूल के टाइम में क्या होता था कि कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई नहीं रहते थे तो छुट्टियां पड़ जाती थी जी। लेकिन इनकी छुट्टियां मुझे बड़ी भारी पड़ी। मैं 6 दिन तक तो शास्त्री जी के टाइम में खाना नहीं खाया मैंने। और क्यों? मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा कि बताओ, हमारे इतने बड़े अच्छे प्रधानमंत्री चले गए। आपको क्या अच्छा लगता है उसमें शास्त्री जी में? शास्त्री जी की सादगी। हाँ, क्या सादगी में? जैसे कि वो
मतलब काफी सादा जीवन जिया। उन्होंने कभी मतलब एक जोड़ी से दूसरी जोड़ी कपड़े भी नहीं पहने। हाँ ललिता जी थी उनकी धर्मपत्नी, वो भी मतलब है ना बहुत सादगी से जिए। मतलब आजकल की तरह नहीं कि इतने महंगे महंगे उनके कपड़ों में पैबंद लगे हुआ करते थे। हाँ। शास्त्री जी। तो आपने जीवन में उनको अपनाया, आपने भी ऐसा, जी बिल्कुल। आपने भी सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत किया? क्या अपनाया आपने उनके जीवन से, क्या प्रेरणा ली है? वही कि मैं सादा जीवन जीना सबसे बेस्ट है। हाँ। और मुझे शास्त्री जी काफी पसंद आते थे। शास्त्री जी काफी पसंद आते थे, ये एक बड़ी बात बता रही हैं। उस टाइम में मायूस हो गई थी। ताशकंद में मौत हुई जब, हाँ ताश। कैसे सूचना मिली आपको? वो उस टाइम तो इतना वो टीवी का था ही नहीं, तो मोबाइल वो रेडियो में आता था कि शास्त्री वो लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं रहे, ताशकंद मंत्रणा में गए थे, तो वहाँ उन्हें हार्ट अटैक आ गया। तो बड़ा दुख हुआ था मुझे उस टाइम। अच्छा, तो 5-6 दिन घर में रहे थे आप लगातार? हम घर में ही रहे। अच्छा, आप सभा अध्यक्ष नहीं नगर पालिका की, जी। मैं ये जानना चाहता हूँ आपको ऐसा कौन सा सपना अधूरा रह गया जो आप दोबारा बनकर उसको करना चाहती हैं? बहुत से काम रह गए गंगापुर जैसे के क्या? विकास में काफी काम रह गए अभी। कौन सा काम आपको लगता है? देखो हमने जो सड़कें बनाई थी गंगापुर सिटी में, एक भी मतलब वार्ड ऐसा नहीं था कि जिसमें सड़कें नहीं बनाई हों। आज की डेट में वो सारी सड़कें खुद ही पड़ी हैं जी। तो उन्हें देखकर ना इतने गड्ढे हैं कि मोटरसाइकिल पे निकलना मुश्किल है, 4 व्हीलर भी नहीं जा सकती, ऐसे ऐसे रास्ते कर दिए। तो ऐसे लगता है कि हम अगर होते हैं तो आज ये हालत में नहीं होता। वो सड़कों का विकास होता, सड़क का विकास होता है, लाइटों का भी प्रबंध सही मायने में अभी नहीं गंगापुर का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। नहीं हो पाया। तो भ्रष्टाचार की बहुत शिकायत आती है, आपने इसमें अंकुश कैसे लगाया? उस टाइम हमारे टाइम में भ्रष्टाचार को मालूम पड़ता था नहीं कि इस व्यक्ति ने पट्टे के पैसे ले लिए या इसने किसी भी काम के कोई पैसे लेता था, तो हम उनसे वापस उसी के सामने उसकी बेइज्जती करवा के वापस दिलवाया। ऐसा कभी उदाहरण आया आपके सामने? कभी बिल्कुल। कब करवाया ऐसे, याद है कई बार आपको? करवाया मेरे को। दीपक से आप पूछ लेना कि ऑफिस में कौन था, वो मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन हमने कई बार पैसे वापस करवाए उनके। कई बार पैसे वापस करवाए। ये थी गंगापुर सिटी नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष गीता देवी नरुका, जिनको साफ तौर पे ही माना जाता है गंगापुर सिटी के विकास की कायाकल्प की शुरुआत हुई है तो इनके कार्यकाल में हुई है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।